नमस्कार मित्रों, मैं संजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। आज मैं एक विषय पे बात करने वाला हूं जिसमें कि आजकल बहुत से दर्शकों का या जो मेरे पास कुंडली दिखवाने आते हैं उनके ये सवाल होते हैं कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या घर में उनका पूजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ कथाकथित आधुनिक सोच वाले लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें सुनकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। हम आज से नहीं, पहले कई पुरातन समय से, पुराने ज़माने से हमारे घर में शिवलिंग की स्थापना की जाती है और पूजा भी कर रहे हैं लोग। लेकिन आज इस संचार व्यवस्था से कुछ भी भ्रम फैलाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिव जगत पिता हैं और इनका पूजन हमेशा फलदायी होता है, चाहे वो शिवलिंग के रूप में ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वास्तव में शिवलिंग क्या है, यह शिव शक्ति का सिंबल क्या है। इसे हम अपनी मूढ़मति से एक भौतिक लिंग के रूप में हम उसको समझने लगते हैं, और हम जब कुछ चीज़ों को समझेंगे नहीं तो क्या हम अपनी संतान को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं? नहीं। तो आइए सबसे पहले जानिए, जैसे हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हीं से ही शिवलिंग का निर्माण हुआ है। ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योति प्लस लिंग। ज्योति यहाँ शब्द जो है वह है प्रकाश, डेंस लाइट, बहुत घना प्रकाश। जब वह घना प्रकाश बहुत तीव्र होता है तो वह एक पदार्थ का रूप लेता है। वह पदार्थ ही है जिससे मिलकर, जिसमें परमाणु अणु सब मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम लिंग मतलब मास, मतलब MASS मास, द्रव्यमान वाला पदार्थ बनता है, उससे ही हमें लिंग कहते हैं। यहाँ आप लिंग का शब्द का अनर्थ ना लगाएं, उसे समझने की कोशिश करिए इस विज्ञान से। ब्रह्मांड में घूमती हुई आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं एक वृत्ताकार पथ में घूम रही हैं। इन्हीं के बीच में जो एनर्जी सर्कुलेट होती है, जो तीव्र ऊर्जा इन आकाश गंगाओं के बीच में से होती है, वही शिवलिंग है, वही सिंबल शिवलिंग है, जो समय से भी, ब्रह्मांड से भी परे है, जो प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, वही शक्ति शिवलिंग है। शिवलिंग में नीचे भूतकाल, मध्य में वर्तमान और ऊपर भविष्य काल है। तीनों काल, जभी तो इनका नाम महाकाल है। अर्थात इस दिव्य शिवलिंग का संबंध हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से है। आपने देखा होगा जहाँ भी परमाणु घर, एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर होते हैं, वहाँ उस रिएक्टर का आकार शिवलिंग के समान ही होता है। उस पे चारों तरफ गोल होलो ट्यूब्स होती हैं, जिनमें कि सर्पिलाकार आकृति में जो ट्यूब होती हैं उनमें लगातार जल बहता है, पानी बहता है, क्योंकि वो ठंडा रहे। अगर वो ठंडा नहीं रहेगा तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, विकिरण बाहर आने लगेगा, इसलिए उन्हें ठंडा किया जाता है। हम हिंदू जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उस पर जल डालने का प्रतीक यही है कि उस पे से जो ऊर्जा निकल रही है वो ज़्यादा तीव्र ना हो, नहीं तो वह हमारे लिए हानिकारक होने लगती है। इसलिए शिव का पूजन करते समय उनके ऊपर जिलहरी रखी जाती है, जिससे धीरे धीरे जल टपकता है और शिवलिंग ठंडा रहता है, शीतल रहता है, शीतलता देता है। चंदन का लेप किया जाता है। यही तो रहस्य है। आपने नटराज की कलाकृति को देखा होगा, इस चित्र को देखिए आप।
हम इसे एक नर्तक मान रहे हैं, लेकिन विदेशों में यह खोज का विषय बना हुआ है। आपको शायद पता हो कि द गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन प्रैक्टिकल विदेश में एक भूमि पे हुआ है। वहाँ उन्होंने इस नटराज की मूर्ति में नाचते हुए नटराज को देख करके एक प्रयोग किया जिसे हिग्स बोसॉन प्रयोग कहा जाता है। इसमें एक न्यूट्रॉन, समझिएगा, इस मूर्ति को ध्यान से देखिएगा, जब एक न्यूट्रॉन प्रकाश की गति से टकराते हैं तो उनमें इतनी तीव्र ऊर्जा पैदा होती है कि एक पार्टिकल का जन्म होता है जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। वही भगवान का तत्व, वही गॉड पार्टिकल, वही शिवलिंग है। यही ऊर्जा जब डेंस होती है तो वह एक लिंग मतलब मास, यहाँ लिंग शब्द का मतलब समझिए, वह पदार्थ है। वह शिव और शक्ति के मिलन से जो पदार्थ पैदा होता है वही तो है शिवलिंग। उसी अणु से हर वस्तु, हर जीव, हर सृष्टि की वह जीवित और निर्जीव वस्तु बनी है। परंतु कितना दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ये क्या सोच बैठे हैं। इस चित्र में आप देखिए, एक जगह नटराज की मूर्ति और एक जगह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो चिन्ह होता है विकिरण का, इनमें समानता देखिए। अरे विदेशी समझ गए पर हम नहीं समझे। शिव पर लगा हुआ यह त्रिपुंड क्या है? इस विकिरण से निकलने वाले अल्फा, बीटा, गामा 3 प्रकार के रेडिएशन है, वो सिंबल है। हम शिव मंदिर में आधी परिक्रमा क्यों देते हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसकी एक हाफ लाइफ होती है, इसलिए हम किसी भी शिव मंदिर में आधी परिक्रमा देते हैं। शिवलिंग का विज्ञान हर छोटे से छोटे कण, परमाणु से लेकर ग्रहों, गैलेक्सियों, आकाशगंगाओं में भी लागू होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा, वे समझ गए थे कि किसी भी पदार्थ को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है या ऊर्जा को किसी भी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए तो उस महान साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने एक सूत्र बताया कि E = mc², जो कि शिवलिंग से बनता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर या संपूर्ण जीव में भी विद्यमान है। शिव शक्ति से ही सृजन हो रहा है। जीवन का हर पल, फूल, पत्ती, जीव, जंतु, निर्जीव पदार्थ सब वही शिव शक्ति के मिलन से, जो शिव पदार्थ है, उससे बने हुए हैं। सूर्य के रूप में, विज्ञान के रूप में, जैसे कैंसर पेशेंटों की सिकाई, एक्सरे, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, ये हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान में कितना इस विकिरण का उपयोग हो रहा है, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिक समझ गए लेकिन हम नहीं समझे। जहाँ पर भी शिवलिंग होते हैं वहाँ ऊर्जा का एक पॉजिटिव ऊर्जा चारों तरफ बहती रहती है। उसका पूजन, अभिषेक, जल, दूध अर्पित करना उस ऊर्जा को सृजनात्मक रूप में परिवर्तित कर देता है। यह आपके सारे नेगेटिव पावर्स को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अरे शिव तो कालों के काल है, समय से परे है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। इसे आप खोज नहीं सकते। बड़े बड़े देवता भी नहीं खोज पाए तो हम क्या खोज सकते? हम क्या उसे जान पाएंगे? ब्रह्मांड में शिव शक्ति के मिलने से जो पदार्थ, स्थूल तत्व का निर्माण होता है, वही तो इस सृष्टि का आधार है। यही ऊर्जा शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को पिया और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की, हमें बचाया, इस ब्रह्मांड को बचाया, तो क्या यह ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाएगी? आप शिव पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, जल से, दूध से, जो उनको प्रिय वस्तु उससे श्रृंगार करें, आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा।
आप ये जानकारी अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि इस भ्रम में ना रहें। शिव की पूजन सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। अरे श्री रामचंद्र जी ने तो युद्ध लड़ने से पहले शिव जी का ही पूजन किया था, तभी तो उस दुष्ट रावण को मार पाए। अरे जो भक्त हो महाकाल का, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह मन में आप भ्रम निकाल दीजिए। आप अपने घर में शिवलिंग रखिए, शिवलिंग की पूजा करिए, उसका अर्थ समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि हम जब यह ज्ञान नहीं देंगे तो यह ज्ञान हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में कैसे होगा। तो आपसे अनुरोध है कि घर में आप शिवलिंग जरूर रखें, उनका पूजन जरूर करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आशा है जो भी मेरा थोड़ा बोड़ा ज्ञान जो मुझ में इस मंद बुद्धि में समाया हुआ था, वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम सनातनी हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं ताकि यह भ्रम दूर हो। जय हो महाकाल, शिव शिव, जय तारा। नमस्कार दोस्तों।